हेलो दोस्तों, किताबों की दुनिया चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पैसे की रेस में हम सब शामिल हैं, लेकिन क्या हम उस मंजिल की तरफ जा रहे हैं जहां सुकून है या बस जिंदगी काटने भर के लिए दौड़ रहे हैं? हर महीने सैलरी आती है, कुछ दिन चैन होता है, फिर ईएमआई, बिल, बच्चों की फीस और जिंदगी की वही दौड़ शुरू हो जाती है। क्या यही है हमारा फ्यूचर? क्या हमेशा ऐसे ही जीना है, टेंशन में, स्ट्रेस में, बिना किसी फाइनेंशियल आज़ादी के? द सिंपल पाथ टू वेल्थ एक किताब है जो हमें ये समझाती है कि अमीर बनने के लिए जटिल सिस्टम्स की नहीं, बल्कि एक सिंपल, साफ और मजबूत सोच की जरूरत होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे वो सिंपल रास्ता जो पैसे की गुलामी से आपको पैसे के मालिक तक ले जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसा फाइनेंशियल फ्यूचर जहां आप काम करें मजबूरी में नहीं, बल्कि पसंद से, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। हमारी आज की किताब द सिंपल पाथ टू वेल्थ, ये किताब एक बाप की चिट्ठी है अपनी बेटी के लिए, ताकि वो पैसे की जंजीरों में ना फंसे, बल्कि पैसों को अपने लिए काम पर लगाए। J.L. कॉलिंस ने ये बुक उसी प्यार, उसी अनुभव और उसी सच्चाई से लिखी है। लेकिन आज ये किताब सिर्फ एक बेटी के लिए नहीं, हम सबके लिए एक गाइड बन चुकी है, खासकर हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, जो दिन रात मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी पैसा हमारी जिंदगी चलाता है, हम पैसा नहीं। A-AP सोच रहे होगे, क्या है इस किताब की असली सीख? पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे से आज़ादी पाना एक आर्ट है। इस बुक का मैसेज सीधा है। अगर आप चाहते हैं कि एक दिन पैसा आपके लिए काम करे, तो आज से ही उसे समझदारी से इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। न ज्यादा ट्रेडिंग, न उलझे हुए फंड्स, बस सिंपल तरीका, लंबे समय का सोच और डिसिप्लिन। जेल कॉलिंस हमें सिखाते हैं कि कैसे कम रिस्क लेकर, स्मार्ट तरीके से और कम खर्च में हम अपने लिए एक ऐसा फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकते हैं जहां पैसा हमारे पीछे भागे, ना कि हम पैसे के पीछे। ये कोई भारी भरकम थ्योरी वाली बुक नहीं है। इसमें कुल 27 चैप्टर्स हैं, छोटे, आसान और सीधे दिल में उतरने वाले। जेल कॉलिंस ने इन चैप्टर्स को 5 पार्ट्स में बांटा है, जैसे 5 स्टेप्स फाइनेंशियल आज़ादी की सीढ़ी के। चलिए शुरू करते हैं। द सिंपल पाथ टू वेल्थ का पहला हिस्सा, यानी पार्ट 1, ओरिएंटेशन। इस पार्ट में हम समझेंगे कि पैसे के बारे में हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है, और अगर सोच बदल ली तो पैसा भी खुद ब खुद सही रास्ते पर चलने लगता है। तो आइए, पेश है पार्ट 1, ओरिएंटेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि आप सालों से काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी पैसा आपकी जिंदगी में टेंशन बना रहता है? J.L. कॉलिंस कहते हैं, पैसा कभी आपकी जिंदगी का बोझ नहीं होना चाहिए, पैसा आपकी आज़ादी की चाबी होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है, हम में से ज्यादातर लोग पैसे से डरते हैं। हम सोचते हैं कि पैसा संभालना सिर्फ अमीरों का काम है, इन्वेस्टमेंट रिस्की है, स्टॉक्स एक जुआ है, और फाइनेंशियल फ्रीडम, वो तो शायद हमारी किस्मत में ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, पैसा ना अच्छा होता है ना बुरा, वो बस एक टूल है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है, आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। जेल कॉलिंस इस पार्ट में एक बहुत ही जरूरी बात बताते हैं। स्पेंड लेस देन यू अर्न, इन्वेस्ट द सरप्लस, अवॉइड डेट, एंड यू विल नेवर वरी अबाउट मनी अगेन। यानी कम खर्च करो, बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट करो और उधारी से दूर रहो। अगर इतना ही कर लिया तो आप कभी भी पैसों की चिंता नहीं करोगे। सोचिए, अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएं और उसे ऐसे जगह लगाएं जहां वो आपके लिए काम करता रहे, तो कुछ सालों में वही पैसा इतना बढ़ सकता है कि आप चाहें तो काम करें, मजबूरी में नहीं। यही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम, और इसकी शुरुआत होती है सोच बदलने से। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1, ओरिएंटेशन, जहां हमने सीखा कि पैसा हमारी जिंदगी का डर नहीं, हमारा साथी बन सकता है, अगर हम अपनी सोच बदलें। अब जब हमारी सोच सेट हो गई है, तो अगली स्टेज पर बढ़ते हैं, जहां आप जानेंगे एक ऐसा सिंपल और ताकतवर तरीका जिससे आप वाकई में अमीर बन सकते हैं, बिना टेंशन, बिना रिस्क। चलिए अब चलते हैं द सिंपल पाथ टू वेल्थ, पार्ट 2 की तरफ। जैसा वादा किया था, यही है वो पार्ट जिसमें जेल कॉलिंस हमें बताते हैं पैसे को बढ़ाने का सबसे सिंपल, सुरक्षित और ताकतवर तरीका। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2, द मोस्ट पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग टूल। इस हिस्से में आप जानेंगे कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल कौन सा है जो आसान भी है, भरोसेमंद भी, और समय के साथ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा सकता है, बिना किसी एक्सपर्ट बने, बिना ज्यादा रिस्क लिए। जेल में चले गए इस पूरे सेक्शन में जिस टूल की बात करते हैं वो है इंडेक्स फंड्स, खासकर VTSAX। अब अगर आपको ये सुनकर लग रहा है कि ये तो बहुत टेक्निकल है, तो रुकिए, ये उतना ही आसान है जितना हर महीने कुछ पैसे सेव करना। देखिए, मार्केट में हजारों कंपनियां हैं, कोई ऊपर जाती है, कोई नीचे, लेकिन इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड होता है जो इन सभी बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन को मिलाकर चलता है। इसका मतलब, ना आपको स्टॉक्स चुनने की टेंशन, ना रिसर्च करने की जरूरत। आप बस इंडेक्स फंड में पैसा लगाइए और आराम से बैठ जाइए, क्योंकि जब पूरी इकोनॉमी ग्रो करती है, आपका पैसा भी ग्रो करता है। J.L. कॉलिंस कहते हैं, ट्राइंग टू बीट द मार्केट इज अ लूजर्स गेम, यानी मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, उसके साथ चलो और समय तुम्हारे लिए काम करेगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इमेजिन कीजिए
एक लंबी सी ट्रेन चल रही है जो धीरे धीरे लेकिन पक्का आगे बढ़ रही है। अब आप चाहें तो हर स्टेशन पर उतर उतर के नई ट्रेन पकड़ सकते हैं, जैसे अलग अलग स्टॉक, या फिर बस उसी ट्रेन में टिके रहिए और मंजिल तक आराम से पहुंच जाइए। इंडेक्स फंड वही लंबी ट्रेन है। जेल कॉलिंस का फेवरेट फंड है VTSAX वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड। लेकिन अगर आप इंडिया में हैं तो आप उसी तरह के इंडेक्स फंड्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स आधारित फंड्स चुन सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पार्ट 2, जहां आपने जाना इंडेक्स फंड यानी पैसा लगाने का सबसे सिंपल, सेफ और लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने वाला तरीका। अब आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं, बस अपने पैसों को सही ट्रेन में बैठाना है। अब अगला सवाल ये है, इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन कैसे बचाएं, कहां गलती न करें और कैसे बनाएं वो माइंडसेट जो इस रास्ते को आसान बनाए। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 3 में, कंसिडरेशंस एंड सजेशंस, द सिंपल पाथ टू वेल्थ बुक का पार्ट 3 शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम उस फाइनेंशियल माइंडसेट और स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जो वेल्थ बनाने की जड़ है। इस हिस्से में आप सीखेंगे पैसे को कैसे अपना नौकर बनाएं, न कि मालिक। क्यों ज्यादा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि सही दिशा में कमाना जरूरी है। और वो सिंपल लेकिन पावरफुल सीक्रेट जो अमीर लोग जानते हैं और आम लोग मिस कर जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पार्ट 3, मेक मनी वर्क फॉर यू, पैसे को अपना गुलाम बनाओ। आप दिन रात मेहनत करते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं, हर महीने की 30 तारीख तक जूझते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या आपके पैसे भी आपके लिए इतनी ही मेहनत करते हैं? लेखक JL कॉलिंस कहते हैं, जब आप हर महीने की सैलरी का एक हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं तो असल में आप एक साइलेंट एम्प्लॉय हायर कर रहे होते हैं। ये एम्प्लॉय दिन रात बिना रुके आपके लिए काम करता है। अब सोचिए, अगर आपने हर महीने 5,000 रुपये भी सही जगह लगाए तो कुछ सालों में आपके पास एक छोटी सी पैसों की आर्मी तैयार हो जाएगी जो आपके लिए बिना थके काम करती रहेगी। लेकिन ये कैसे होगा? यहाँ लेखक एक बहुत सिंपल लेकिन ताकतवर आइडिया शेयर करते हैं, इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? ये ऐसे फंड्स होते हैं जो पूरे शेयर मार्केट को ट्रैक करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स। मतलब आप एक बटन दबा के इंडिया के टॉप 50 कंपनियों में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। न आपको ट्रेडिंग सीखनी है, न आपको स्टॉक्स चुनने हैं, और न ही हर रोज मार्केट देखने की जरूरत है। बस हर महीने एक तय रकम ऑटोमेटिकली इन फंड्स में डालते जाइए। इसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP कहते हैं। अब सवाल, कितने पैसे इन्वेस्ट करें? कॉलिंस बोलते हैं, कम से कम 50% तक सेविंग्स का टारगेट रखो। अब आप सोच रहे होंगे 50% बहुत ज्यादा है। सही बात है, लेकिन यहां पर सोच बदलने की जरूरत है। हर बढ़ते खर्च के साथ आप अमीर नहीं बल्कि और ज्यादा जॉब पर डिपेंडेंट होते जाते हो। लेकिन अगर आप कम में जीना सीख गए और हर महीने इन्वेस्ट करते रहे तो कुछ सालों में आपकी वेल्थ आपकी जॉब से बड़ी हो जाएगी। चलिए एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। 2 दोस्त थे, राहुल और अमित। राहुल ने हर साल सैलरी बढ़ते ही अपनी गाड़ी बड़ी की, EMI बढ़ाई, स्टेटस बढ़ाया। अमित ने हर साल 50% सेव किया और इंडेक्स फंड में लगाता गया। 10 साल बाद राहुल अभी भी जॉब के भरोसे था, लेकिन अमित ने अपनी पैसों की आर्मी बना ली थी जो हर महीने उसे पैसे कमा के दे रही थी, वो भी बिना ऑफिस गए। इस पार्ट की लर्निंग क्या है? 1, पैसे को गुलाम बनाओ, उसे अपने लिए काम पर लगाओ। 2, इंडेक्स फंड्स जैसे सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करो। 3, हर महीने की इनकम का बड़ा हिस्सा सेव और इन्वेस्ट करो। 4, कम खर्च, ज्यादा इन्वेस्टमेंट इक्वल टू फाइनेंशियल फ्रीडम। और याद रखिए, पैसा जितना ज्यादा आपके लिए काम करेगा, आपको उतना ही कम काम करना पड़ेगा। अब आप तैयार हैं अगले कदम के लिए, जहां हम जानेंगे कि डेट यानी कर्ज से कैसे बचें और कैसे आजादी की राह पकड़ी जाए। तो चलिए अब हम अगले पार्ट 4 की तैयारी शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी रुकावट की जो मिडिल क्लास को फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने नहीं देती, कर्ज यानी DEBT। इस पार्ट का मेन आइडिया है, कर्ज से आजादी ही असली अमीरी की शुरुआत है। इसमें हम सीखेंगे कर्ज कैसे हमारी इनकम को चुपचाप खा जाता है, EMI vs निवेश, असली फर्क क्या है और कैसे एक सिंपल स्ट्रैटेजी से आप कर्ज से आजादी पा सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये रहा पार्ट 4, डेट इज अ ट्रैप, कर्ज से आजादी की राह। पार्ट 4, डेट इज अ ट्रैप, कर्ज से आजादी की राह। क्या आपने कभी गौर किया है, सैलरी आते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं? EMI भरते हैं, घर की, कार की, मोबाइल की, कभी कभी तो छुट्टियों की भी EMI। जेल कॉलिंस कहते हैं, कर्ज एक जंजीर है जो बाहर से नहीं दिखती लेकिन आपकी आजादी को जकड़ लेती है। EMI एक मीठा जहर। आज हम EMI को स्मार्ट मूव मानते हैं। अरे भाई, 0% EMI है, आज खरीद लो, कल भरते रहो। लेकिन EMI का मतलब क्या है? आप आज का सुख खरीद रहे हो, कल की आजादी बेचकर। हर EMI आपकी मंथली इनकम का एक हिस्सा काट लेती है। जैसे जैसे EMI बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट घटती है, और फिर हम कहते हैं पैसे बचते ही नहीं। EMI बनाम निवेश, एक सिंपल तुलना। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपये EMI भर रहे हैं 5 साल तक, वहीं कोई दूसरा हर महीने 10,000 रुपये SIP में डाल रहा है, इंडेक्स फंड में।
5 साल बाद EMI वाला लोन खत्म हुआ, अब असली प्रॉपर्टी आपकी। SIP वाला, उसके पास एक बड़ी अमाउंट जो उसके लिए पैसे कमा रही है। एक ने लोन खत्म किया, दूसरे ने आज़ादी शुरू की। तो करना क्या है? कॉलिंस एक बहुत सिंपल नियम बताते हैं। अवॉइड डेट लाइक द प्लेग। कर्ज से ऐसे बचो जैसे बीमारी से बचते हो। एक क्रेडिट कार्ड का बैलेंस कैरी मत करो, महीने के अंत में पूरा चुकाओ। 2 जरूरत पर ही लोन लो और जल्दी निपटाओ। 3 EMI से पहले निवेश को प्राथमिकता दो। 4 खर्च से पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट का बजट तय करो। एक रियल लाइफ इंस्पिरेशन। नीलिमा एक टीचर थीं, हर साल नई EMI जुड़ती गई। स्कूटर, मोबाइल, टीवी। जब उन्होंने जेल कॉलिंस का ये रूल अपनाया, नो न्यू डेट, पे ऑफ ओल्ड फास्ट, तो 3 साल में उन्होंने सारे कर्ज चुकता कर दिए। आज वो EMI नहीं भरती, SIP भरती हैं और उनका सपना है 50 की उम्र में पूरी तरह रिटायर होना। वो रास्ता अब साफ दिखता है। इस पार्ट की लर्निंग। EMI कभी कभी जरूरी होती है, लेकिन वो आदत नहीं बननी चाहिए। कर्ज हमारी सबसे बड़ी फाइनेंशियल रुकावट है। आज़ादी तभी मिलेगी जब आपकी कमाई आपकी होगी, नॉट बैंक की। तो अगली बार जब कोई बोले EMI ले लो, आसान है, तो मुस्कुराकर कहिए, मुझे आज़ादी आसान लगती है, कर्ज नहीं। अब तैयार हो जाइए अगले पार्ट के लिए, जहां हम जानेंगे FIR के बारे में। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। तो चलिए अब हम द सिंपल पाथ टू वेल्थ पे चलते हैं। इस पार्ट में हम बात करेंगे उस कॉन्सेप्ट की जो पूरी दुनिया में फाइनेंशियल फ्रीडम के आंदोलन को चला रहा है। फायर मूवमेंट, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, आर्थिक आज़ादी और जल्दी रिटायरमेंट। ये पार्ट आपको सिखाएगा फायर क्या होता है और क्यों ये आम इंसान के लिए भी मुमकिन है। आप कितने पैसे सेव और इन्वेस्ट करें ताकि आप अपनी जॉब पर डिपेंडेंट न रहें, और वो सिंपल फॉर्मूला जिससे आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम का डेट सेट कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये रहा पार्ट 5, फायर मूवमेंट, जल्दी रिटायर होना अब सपना नहीं। पार्ट 5, ऑशपायर मूवमेंट, जल्दी रिटायर होना अब सपना नहीं। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक की जॉब, ट्रैफिक, बॉस का प्रेशर, महीने का एंड और फिर वही साइकिल। लेकिन सोचिए क्या हो अगर एक दिन आप खुद से कह पाएं, अब मैं काम नहीं कर रहा पैसों के लिए, पैसे काम कर रहे हैं मेरे लिए। यही है FIR का असली मतलब। FIR यानी क्या? फायर इक्वल टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्लस रिटायर अर्ली। जब आपके इन्वेस्टमेंट्स इतनी इनकम जनरेट करने लगे कि आप चाहे तो जॉब छोड़ सकते हैं बिना किसी डर के। और रिटायर अर्ली का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं करेंगे, बल्कि अब आप वही करेंगे जो आपको खुशी देता है, ऑन योर ओन टर्म्स। कैसे हासिल करें FIR? जेल में चले गए, यहाँ एक सिंपल रूल बताते हैं, 4% रूल। इस रूल के मुताबिक अगर आपके पास इतनी रकम है कि आप हर साल उसका सिर्फ 4% निकालकर आराम से जी सकते हैं, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। अगर आपको सालाना 4 लाख रुपए में खर्च चल जाता है, तो आपको करीब 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो चाहिए। 4% ऑफ 1 करोड़ इक्वल टू 4 लाख। अब आप कहेंगे, भाई ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन रुको, यही बात कॉलिंस बड़ी सिंपल तरीके से तोड़ते हैं। वो कहते हैं ये सबका सपना है, लेकिन कुछ लोगों का सिस्टम है। 1, हर महीने की इनकम का 50% तक सेविंग टारगेट करो। 2, हर खर्च से पहले सोचो, क्या ये मेरी आज़ादी को पीछे कर रहा है? 3, हर इन्वेस्टमेंट को इंडेक्स फंड जैसे लॉन्ग टर्म टूल में लगाओ। 4, कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना सबसे बड़ा साथी बना लो। चलिए एक सिंपल कैलकुलेशन देखें। अगर आप हर महीने 10,000 रुपए SIP करते हैं और 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है जैसे इंडेक्स फंड से, तो 20 साल में आपके पास होगा 1 करोड़ रुपए से ज्यादा। और ये सब एक मिडिल क्लास आदमी कर सकता है अगर वो जल्दी शुरू करे और डिसिप्लिन रखे। एक दिल छू लेने वाली कहानी। आशा एक नर्स थीं, जॉब करती थीं, घर संभालती थीं, 3 बच्चों की माँ। उन्होंने FIR के बारे में एक ब्लॉग से जाना, फिर JL कॉलिंस की ये किताब पढ़ी। हर महीने 30% इनकम सेव करना शुरू किया। 10 साल में उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो खड़ा कर लिया जो अब उनकी मंथली इनकम कवर करता है। अब वो जॉब नहीं करती, वो गांव में एक फ्री हेल्थ क्लिनिक चलाती हैं। इस पार्ट की सीख, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीरों का सपना नहीं, ये एक मिडिल क्लास की प्लानिंग से भी मुमकिन है। फायर कोई मैजिक नहीं, ये मैथ है और डिसिप्लिन का खेल। जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे, उतना जल्दी आप आज़ाद होंगे। तो सोचिए मत, एक फैसला लीजिए, कितना चाहिए, कब तक चाहिए और कैसे पाना है। क्योंकि अगर आप ये प्लान नहीं बनाते, तो आपकी पूरी जिंदगी किसी और के प्लान का हिस्सा बन जाएगी। अब तैयार हो जाइए पार्ट 6 के लिए, जहां हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट से डरना नहीं, बल्कि उसे समझना और अपनाना क्यों जरूरी है। बहुत बढ़िया, तो चलिए अब हम पहुंचते हैं द सिंपल पाथ टू वेल्थ के अगले और बेहद जरूरी पड़ाव पर। इस पार्ट का मेन आइडिया है, स्टॉक मार्केट से डरना नहीं, समझदारी से उसका दोस्त बनना है। इसमें हम सीखेंगे क्यों ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं, जेल कॉलिंस इसे वेल्थ बिल्डिंग मशीन क्यों कहते हैं, और कैसे एक सिंपल स्ट्रैटेजी से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना पसीना बहाए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये रहा पार्ट 6, स्टॉक मार्केट से डरिए मत।
इसे समझिए और अपनाइए। पार्ट 6, स्टॉक मार्केट से डरिए मत, इसे समझिए और अपनाइए। स्टॉक मार्केट सुनते ही मिडिल क्लास आदमी को दो चीजें याद आती हैं, जोखिम और जुआ। और अक्सर लोग कहते हैं, भाई ये तो अमीरों का खेल है। लेकिन जेल कॉलिंस कहते हैं, स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं, ये वो मशीन है जो समय के साथ हर आम इंसान को अमीर बना सकती है, अगर वो धैर्य रखे। तो डर क्यों लगता है? 1, क्योंकि हम सिर्फ गिरावट की खबरें सुनते हैं, मार्केट क्रैश हो गया, इतना घाटा हो गया, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अगले 10 साल में वही मार्केट दोगुना तिगुना भी हो गया। 2, क्योंकि हम जल्दी रिटर्न चाहते हैं। लोग इन्वेस्टमेंट को ट्रेडिंग समझ लेते हैं और जब तुरंत मुनाफा नहीं मिलता डर जाते हैं। कॉलिंस की सबसे सिंपल एडवाइस, इंडेक्स फंड में लगाओ, भूल जाओ और अमीर बनो। इंडेक्स फंड मतलब स्टॉक मार्केट के टॉप कंपनियों का एक बंडल, जैसे भारत में निफ्टी 50 या सेंसेक्स। इनमें आपका पैसा हर सेक्टर, हर बड़ी कंपनी में फैला रहता है और जैसे जैसे देश की इकोनॉमी बढ़ती है आपका पैसा भी बढ़ता है। क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है? बिल्कुल, शॉर्ट टर्म में हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं। कॉलिंस बोलते हैं, अगर आप 10-15 साल का नजरिया रखते हैं तो स्टॉक मार्केट ने हमेशा औसतन 10-12% रिटर्न दिया है। तो करना क्या है? हर महीने एक फिक्स अमाउंट इंडेक्स फंड में लगाइए। 2 SIP को ऑटोमेट कर दीजिए ताकि आप भूल जाएं लेकिन पैसा बढ़ता रहे। 3 मार्केट गिरे तो घबराइए MTT, बल्कि और खरीदिए, सेल चल रहा है। 4 कम से कम 10 साल का नजरिया रखिए, ये वेल्थ का असली मंत्र है। एक सिंपल कैलकुलेशन, मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये लगाते हैं और आपको 12% का औसतन रिटर्न मिलता है। 20 साल में आपके पास होगा 50 लाख रुपए से ज्यादा और आपने कुल इन्वेस्ट किया सिर्फ 12 लाख रुपए। यही है स्टॉक मार्केट का कमाल। एक असली कहानी। सुरेश एक अकाउंटेंट थे जिन्हें शेयर बाजार से डर लगता था, लेकिन उन्होंने जेल कॉलिंस की सलाह मानी, SIP शुरू किया इंडेक्स फंड में। शुरुआत में डर लगता था, लेकिन 7 साल बाद वो 10 लाख का फंड बना चुके हैं और अब उन्हें डर नहीं, विश्वास है। इस पार्ट में हमने सीखा, स्टॉक मार्केट कोई सट्टा नहीं, ये वेल्थ बनाने की जगह है। सही तरीका, इंडेक्स फंड प्लस SIP प्लस धैर्य। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बड़ा फायदा मिलेगा। तो अगली बार जब कोई बोले स्टॉक मार्केट खतरनाक है, आप कहिए, खतरनाक तब है जब आप बिना समझे कूदो, पर समझदारी से चलो तो यही सबसे अमीर बना सकता है। अब तैयार हो जाइए पार्ट 7 के लिए, जहां हम जानेंगे FU मनी क्या होता है और क्यों ये आपकी आज़ादी की असली चाबी है। तो बिना रुके बढ़ते हैं द सिंपल पाथ टू वेल्थ के अगले हिस्से की ओर। इस पार्ट का मेन आइडिया है FU मनी, जब पैसा आपको ताकत देता है ना कहने की। इस पार्ट में आप जानेंगे FU मनी क्या होता है, या आपको क्यों चाहिए, भले ही आप रिटायर न होना चाहें, और इस फेज तक पहुंचने का सबसे सिंपल और स्ट्रॉन्ग रास्ता कौन सा है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये रहा पार्ट 7, FU मनी, आपकी आज़ादी की असली चाबी। पार्ट 7, FU मनी, आपकी आज़ादी की असली चाबी। सोचिए, एक दिन आपका बॉस गुस्से में बोले, आज ओवरटाइम करना पड़ेगा, नहीं तो कल से मत आइए, और आप मुस्कुराकर कहें, ठीक है, फिर मैं नहीं आ रहा। यही ताकत है FU मनी की। तो FU मनी क्या है? JL कॉलिंस इसे यूं समझाते हैं, जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप किसी भी हालात में मजबूरी में हाँ न कहें, बल्कि दिल से ना कह पाएं। चाहे वो टॉक्सिक जॉब हो, कोई रिश्तेदार का प्रेशर हो, या फिर कोई रिस्क लेने का मौका, FU मनी आपको डर से आज़ादी देता है। FU मनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जिंदगी में सब कुछ सिर्फ खर्च नहीं होता, इज्जत, समय और आत्मसम्मान भी खर्च होता है। जब आपके पास FU मनी होता है तो आप किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहते। आप जॉब छोड़ सकते हैं, करियर बदल सकते हैं, या किसी बुरे माहौल से बाहर आ सकते हैं बिना डरे। कितनी रकम चाहिए? FU मनी का कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता, लेकिन JL कॉलिंस का कहना है, कम से कम इतना होना चाहिए कि आप 6 से 12 महीने तक बिना इनकम के जी सकें। उदाहरण, अगर आपका मंथली खर्च 30,000 रुपए है तो 3 रुपए C4 लाख का फंड भी एक पावरफुल FU बफर बन सकता है। ये पैसा रखना कहाँ है? एक लिक्विड जगह पर, जैसे सेविंग अकाउंट, FD या मनी मार्केट फंड। 2, इमरजेंसी फंड से अलग, यह फंड सिर्फ रिस्क लेने या ना कहने के लिए होता है। 3, इन्वेस्टमेंट नहीं, आज़ादी का बीज है ये। एक इंस्पायरिंग कहानी। रीना एक वर्किंग वुमेन थी। ऑफिस में टॉक्सिक माहौल, बॉस का दबाव, लेकिन घर की EMI के चलते मजबूरी में सब झेल रही थीं। लेकिन उन्होंने हर महीने 5,000 रुपए अलग रखना शुरू किया। 3 साल में उनके पास 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा हो गया। एक दिन बॉस ने फिर बुरा बर्ताव किया और उसी दिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब रीना एक ऑनलाइन बिजनेस चला रही हैं, अपनी शर्तों पर। इस पार्ट की सीख, FU मनी कोई लग्जरी नहीं, ये एक जरूरत है। ये पैसा आपको समय, आत्मसम्मान और हिम्मत देता है। इसे बनाइए और जिंदगी में कई बेड़ियों से खुद को आजाद कीजिए। तो अगली बार जब आप कहें मेरे पास चॉइस नहीं है, तो खुद से पूछिए, क्या मेरे पास FU मनी है? अगर नहीं, तो आज से बनाना शुरू कीजिए।
तो चलिए बढ़ते हैं द सिंपल पाथ टू वेल्थ के अगले और थोड़ा चौंकाने वाले लेकिन बेहद जरूरी चैप्टर की तरफ। इस पार्ट का मेन आइडिया है अपने पैसे का मालिक खुद बनो और ध्यान रखो कि सलाह देने वाले को तुम्हारे फायदे से ज्यादा अपनी कमीशन की फिक्र है। इसमें आप जानेंगे फाइनेंशियल एडवाइजर से दूरी क्यों जरूरी है, वो आपको क्या दिखाते हैं और क्या छुपाते हैं, और कैसे आप खुद स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं माइनस बिना MBA किए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पार्ट 8 अवॉइड फाइनेंशियल एडवाइजर्स, अपना पैसा खुद समझिए। पार्ट 8 अवॉइड फाइनेंशियल एडवाइजर्स, अपना पैसा खुद समझिए। हमारे देश में एक बहुत बड़ी गलती होती है। पैसे कमाने के लिए लोग जी जान लगा देते हैं लेकिन उसे संभालने की जिम्मेदारी किसी और को दे देते हैं, और यही बनता है सबसे बड़ा जाल। जेल में कॉलिन्स साफ कहते हैं, बड़े बड़े सूट पहनकर जो लोग फाइनेंशियल सलाह देते हैं उनमें से ज्यादातर आपका भला नहीं अपना बिजनेस चला रहे होते हैं। तो आखिर गलती कहाँ होती है? 1 कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर कमीशन बेस्ड होते हैं, यानी वो वही प्रोडक्ट बेचते हैं जिससे उन्हें ज्यादा कमीशन मिले, चाहे वो आपके लिए फायदेमंद हो या नहीं। 2 जटिलता का जाल। वो चीजों को इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि आपको लगता है अरे यार ये तो मेरे बस का नहीं है, और फिर आप उन्हें फीस देते हैं ताकि वो आपके पैसे को मैनेज कर सकें। 3 हिडन चार्जेस। कई बार प्रोडक्ट जैसे ULIPs, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्लान्स, इनमें इतने छुपे हुए चार्जेस होते हैं कि आपको सालों तक पता नहीं चलता कि आपका रिटर्न कम क्यों हो रहा है। JL कॉलिन्स की साफ सलाह। कोई भी चीज जो आप खुद समझ सकते हैं उसके लिए किसी और को पैसे क्यों दें। वो कहते हैं पर्सनल फाइनेंस इतना सिंपल हो सकता है कि एक बच्चा भी समझ सके, बस शर्त है आप खुद सीखना चाहें। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? 1 इंडेक्स फंड चुनिए जिसमें कोई मैनेजर नहीं, बस मार्केट की रफ्तार है। 2 डायरेक्ट प्लान्स में निवेश कीजिए, ब्रोकर या एजेंट को बीच से हटाइए। 3 अपनी रिसर्च कीजिए। JL कॉलिन्स की यही बात सबसे दमदार है, नो वन केयर्स मोर अबाउट योर मनी देन यू डू। एक रियल लाइफ कहानी। अमित, एक इंजीनियर ने अपनी सैलरी का 15% हर महीने एडवाइजर के कहने पर डलवाया। 10 साल बाद जब उन्होंने अकाउंट देखा तो पाया कि उन्होंने जितना डाला उससे थोड़ा ही ज्यादा मिला। क्यों? क्योंकि एडवाइजर ने उन्हें हाई कमीशन वाले प्लान्स में फंसाया। बाद में उन्होंने इंडेक्स फंड और DIY इन्वेस्टिंग शुरू की और अब वो हर साल खुद से बेहतर रिटर्न पा रहे हैं। इस पार्ट की सीख, अपने पैसों की जिम्मेदारी खुद लीजिए, समझिए, सवाल पूछिए और सिंपल रास्ता अपनाइए। अगर सलाह लेनी भी है तो फी ओनली एडवाइजर से लीजिए जो सिर्फ फीस लेते हैं, कमीशन नहीं। तो अगली बार जब कोई बोले सर मेरे पास आपके लिए एक शानदार प्लान है, तो पहले मुस्कुराइए और सोचिए ये मेरे फायदे के लिए है या इनके। चलिए स्टार्ट। KRTEH पार्ट 9। इस पार्ट का मेन आइडिया है एक सिंपल पोर्टफोलियो जो जिंदगी भर काम करे, बिना टेंशन, बिना एक्सपर्ट बने। इसमें आप जानेंगे जेल कॉलिन्स कौन से 2 सिंपल टूल से वेल्थ बनाते हैं, एसेट एलोकेशन क्या होता है, और आप अपने पैसों को कैसे इस तरह बांट सकते हैं कि नींद भी पूरी हो और पैसा भी बढ़े। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये रहा पार्ट 9 लाइफ टाइम पोर्टफोलियो। 2 चीजों से बनाएं करोड़ों का साम्राज्य। पार्ट 9 लाइफ टाइम पोर्टफोलियो। 2 चीजों से बनाएं करोड़ों का साम्राज्य। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वेल्थ बनानी है तो बहुत सारी चीजें चाहिए, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट, क्रिप्टो वगैरह। JL कॉलिन्स कहते हैं बिल्कुल नहीं, आपको बस 2 चीजें चाहिए। तो वो 2 चीजें कौन सी हैं? 1 VTSA X या इंडिया में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। पूरा मार्केट एक फंड में, इसमें देश की सबसे बड़ी कंपनियां शामिल होती हैं, जैसे इंडिया में HDFC, रिलायंस, इन्फोसिस, TCS आदि। ये फंड पूरे मार्केट के साथ ग्रो करता है। 2 बॉन्ड्स या डेप्ट फंड्स। जब मार्केट डाउन हो तब ये पैसा स्टेबल रहता है। ये सुरक्षा कवच है आपके पोर्टफोलियो का। कॉलिन्स का सिंपल फॉर्मूला, इन्वेस्ट 100 माइनस योर एज इक्वल टू इक्विटी इंडेक्स फंड। बाकी पैसा बॉन्ड्स या डेप्ट में रखिए। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो 100 माइनस 30 इक्वल टू 70% इंडेक्स फंड और 30% डेट फंड। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं थोड़ा थोड़ा सेफ साइड में आते जाएं। SIP से कैसे करें? एक हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करें। 2 इक्विटी और डेट का रेशियो बनाए रखें। 3 साल में एक बार रिव्यू करें। बस रीबैलेंसिंग करना है, यानी अगर मार्केट में एक हिस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया तो थोड़ा सा बेचकर दूसरा हिस्सा बैलेंस करिए। क्यों ये पोर्टफोलियो बेस्ट है? नो मॉनिटरिंग नीडेड। हर दिन मार्केट देखने की जरूरत नहीं। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड की फीस सबसे कम होती है। हाई परफॉर्मेंस 90% प्रोफेशनल मैनेजर भी इससे बेहतर रिटर्न नहीं दे पाते। एक असली उदाहरण, मयंक, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हर महीने 10,000 रुपए इंडेक्स फंड और 4,000 रुपीज डेट फंड में डालते हैं। उन्होंने कभी ट्रेडिंग नहीं की, कोई न्यूज नहीं देखी, बस यही सिंपल फॉर्मूला फॉलो किया। आज 8 साल बाद उनके पोर्टफोलियो में 15 लाख रुपए से ज्यादा है और उन्हें मार्केट का डर नहीं, भरोसा है। कोलन, पैसा बनाने के लिए आपको 10-15 चीजें नहीं, बस 2 सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। रेशियो, एसेट एलोकेशन सही रखिए, SIP चालू रखिए और धैर्य बनाए रखिए।
यही है द सिंपल पाथ टू वेल्थ का असली अमृत। अब हम पहुंच चुके हैं द सिंपल पाथ टू वेल्थ के अंतिम और सबसे प्रेरणादायक हिस्से पर। इस पार्ट का मेन आइडिया है अब बस सोचना नहीं, एक्शन लेना है। एक सिंपल लेकिन दमदार फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान तैयार करना है। इसमें आप सीखेंगे इस पूरी बुक की सबसे पावरफुल सीख क्या रही, फाइनेंशियल आज़ादी की तरफ पहला कदम कैसे उठाएं, और आखिर में एक ऐसा चेकलिस्ट जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये रहा पार्ट 10 एक्शन प्लान। अब अमीर बनना शुरू करें। पार्ट 10 एक्शन प्लान। अब अमीर बनना शुरू करें। हमने बहुत कुछ सीखा। पैसे की आज़ादी क्या होती है, सेविंग रेट क्यों जरूरी है, कंपाउंडिंग कैसे मैजिक करता है, इंडेक्स फंड और एफयू मनी की ताकत, और सबसे जरूरी पैसे के पीछे नहीं, पैसा आपके पीछे कैसे भागे। लेकिन अब वक्त है चलने का, एक्शन का। पहला कदम, अपना खर्च ट्रैक करो। जब तक आप जानेंगे नहीं कि पैसा कहाँ जा रहा है, तब तक कंट्रोल करना नामुमकिन है। एक सिंपल ऐप या डायरी रखिए, महीने भर का खर्च लिखिए, फिर देखिए कहाँ कटौती हो सकती है। दूसरा कदम, सेविंग रेट बढ़ाओ। कमाई नहीं बढ़ सकती, कोई बात नहीं, बचत तो बढ़ सकती है। J.L. कॉलिंस कहते हैं, अगर आप अपनी सैलरी का 50% सेव करते हैं तो 10-15 साल में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तीसरा कदम, इंडेक्स फंड में SIP शुरू करो। इंडिया में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या सेंसेक्स इंडेक्स फंड, AMC जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, HDFC, एक्सिस आदि में आप डायरेक्ट प्लान चुन सकते हैं। हर महीने जितना बन सके ऑटो डिडक्ट करवाइए। चौथा कदम, FU मनी बनाइए। अपने महीने के खर्च का 6 से 12 गुना सेव कीजिए। इसे सेविंग अकाउंट या FD में रखिए। ये पैसा आपको हिम्मत देगा, डर नहीं। पांचवां कदम, पैसे को सिंपल रखो। जटिल फाइनेंशियल प्रोडक्ट से दूर रहो। कोई बोले गारंटीड रिटर्न तो समझो, गेम चालू है। इंडेक्स फंड प्लस डेट फंड प्लस पेशेंस इक्वल्स गेम ओवर। छठा कदम, हर साल रिव्यू करो, लेकिन रोज मत घबराओ। एक बार पोर्टोफोलियो चेक करो, रीबैलेंस करो, लेकिन रोज मार्केट की खबरें मत देखो। वेल्थ टाइम से बनती है, टाइमिंग से नहीं। स्लाइड पॉज, बिल्डिंग इंटेंसिटी। अंत में एक 5 पॉइंट चेकलिस्ट। 1 खर्च ट्रैक किया, 2 SIP चालू की, 3 सेविंग रेट बढ़ाई, 4 FU फंड बना रहे हो, 5 हर महीने सीख रहे हो। वॉइस बूमिंग विद कन्विक्शन। अगर हाँ, तो आप उस 1% लोगों में हो जो सच में फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर हैं। अंतिम संदेश आपके लिए दोस्तों, पैसा कमाना एक कला नहीं, एक आदत है। हर महीने थोड़ा बचाना, थोड़ा सही जगह लगाना और थोड़ा सब्र करना, बस यही फॉर्मूला है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हों, इस सिंपल रास्ते पर चलकर आप अमीर बन सकते हैं। J.L. कॉलिंस की ये बुक बस एक गाइड है, अब ड्राइव आपको खुद करनी है। तो चलिए आज से ही पहला कदम लीजिए। वीडियो बंद करने से पहले एक कागज लीजिए और लिखिए उद्धरण चिन्ह, मैं आज से अपने पैसे का मालिक खुद हूं, और फिर उस वादे को निभाइए, क्योंकि यही है द सिंपल पाथ टू वेल्थ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आई है आपको ये बुक और हमारी समरी तो तुरंत लाइक भी कर दें। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव बुक्स हम आप तक पहुंचाते रहें।